सऊदी अरेबिया से भी खबर आई है। एक खबर तो ये आई है कि जी एमबीएस जो है वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, मतलब आने वाले हैं। हमने उन्हें दावत दी थी, दावत तो खैर हम सभी को देते रहते हैं, लेकिन खैर एमबीएस जो है उनके बारे में सुना है कि जी वो पाकिस्तान विजिट की तैयारी में है और बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद हम उनसे जो है टेक्सटाइल पे भी बात करेंगे, एग्रीकल्चर पे भी बात करेंगे और आईटी पे भी बात करेंगे। अब आईटी पे हम क्या बात करेंगे ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, ये हमें हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता, इसलिए कि हमारे आईटी पे कितना काम हो रहा है ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास जमीन इतनी कोई खास रह नहीं गई है, क्योंकि हर जगह तो हमने डीएचए बना दिया है। क्योंकि आपको तो पता है ना भाई लोगों का, हर जगह डीएचए 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 बना बनाकर इतना बिजनेस उन्होंने अपना फैला लिया, यहाँ से लेके अमेरिका तक और पूरी दुनिया में, कि यहाँ पे लोगों का कुछ भी होता रहे, लेकिन भाई लोगों का बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। तो जी भाई लोगों ने हर जगह तो डीएचए बना दिया, तो पता नहीं ये फसल कहाँ उगा रहे हैं, या पता नहीं आलू कहाँ उगा रहे हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि हमारी जमीन जो है वो उस पर जो खेती बाड़ी के लिए जमीन थी वो कम होती चली जा रही है, एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन थी वो कम होती चली जा रही है। यही वजह है कि बहुत सी चीजें, बहुत सा सामान ऐसा है जो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, हालांकि ये खुद भी पहले प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन जाहिर जब हर जगह आप डीएचए बना देंगे तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा। मैं तो कहती हूँ कि इनके जो गोल्फ क्लब वगैरह है ना, अगर उनमें एक दो बार बुलडोजर घुमा दे कोई और वहां की जमीन खाली करवा लें, लेकिन उनसे करवाएगा कौन खाली, मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल काम है जो मैं बता रही हूँ। खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या सानू की, एक तो फजूल की बातें मेरी करने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ वहाँ करके ना मेरा ध्यान भटका देते हैं। खैर उसके बाद जी टेक्सटाइल पे हम बात करेंगे, यानी कि ये एमबीएस की जो सर पे जो उन्होंने पहन रखा है, तो मेरा ख्याल है ये वो हमसे बनवाना शुरू कर देंगे, यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इसलिए कि टेक्सटाइल के लिए तो वो बांग्लादेश और भारत के साथ भी उनका चल रहा है, और हमारे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो भी किस हद तक बैठ चुकी है, बल्कि लेट चुकी है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल एमबीएस से बात करने में क्या है, वैसे भी मासूम से आदमी लगते हैं मुझे, हमारे झांसे में आ ही जाएंगे। अब जब आने को तैयार हो गए, लेकिन साथ साथ कहा जा रहा है तकरीबन 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर कि हम एमबीएस से बात करेंगे। लेकिन एमबीएस आकर कहीं हमसे भिखारियों के बारे में ना पूछना शुरू कर देंगे, जी वो भिखारी आपके यहाँ से बहुत आ रहे थे। एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका मसला हल नहीं हुआ? हाँ, ये है जी फ्रॉडस्टर्स। ये फ्रॉडस्टर है, ये आते हैं लोगों के पास हमेशा। आप हमेशा फ्रॉड करते हो ना लोगों के साथ। ये पूरा गैंग है भाई यहाँ पर माशाल्लाह से, और इसके पीछे कौन लोग हैं? हमारे वही पाकिस्तानी भाई। ये भी अपने आप को कहता है मैं यूके से हूँ, और मेरा ब्रिटिश एक्सेंट में बात करा था। तो मैंने कहा यार अब मेरा एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बोला आप अमेरिकन हो, वो समझता मैं डॉलर लेकर आऊंगा, उसको क्या पता मैं पाकिस्तानी हूँ। और वही सेम कहानी होती है। मेरी बीवी साथ है, बच्चा साथ है, बच्चे ने खाना नहीं खाया और पूरा दिन से भूखे हैं हम लोग। और यह है कि आप हमें जो है वो कुछ मदद कर दीजिए। बीवी ने जो है वो सारे सामान, सारी चीजें, वॉलेट, पैसे, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, सब चीजें हम लोगों ने रखी थी किसमें, अपनी क्या कहलाता है, उसकी बैकपैक में रखी थी। कोई औरत हमारा बैकपैक लेके भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अब सऊदी अरेबिया में उम्रा और हज के बहाने भी लोग जो पहुंच रहे हैं वो वहां जाकर भीख ही मांग रहे हैं, और उसके बाद वही पाकिस्तानी जो वहां पर दूसरे लोग जो गए हुए वो उनकी वीडियो बना बनाकर और लगा रहे। तो कहीं एमबीएस कहीं ये वीडियोस लेकर पाकिस्तान ना आ जाए कि भाई ये देखिए आपके लोग जो है वो मुसलसल भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन बात सारी ये है कि जहां गवर्नमेंट हर जगह भीख मांग रही हो, गवर्नमेंट हर जगह से लोन पकड़ रही हो, आपको तो पता ही है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो हमें बार बार कह रहे हैं कि जी आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, यानी कि जो $2 बिलियन हमने उन्हें वापस करने थे वो हमने नहीं किए हैं, और अब उन्होंने एक मंथ का टाइम दे दिया है और कहा है कि जी ये पैसा वापस कर दें। अच्छा, अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल हम नहीं देते, चले क्या कर लेंगे? ठीक है। अगले 24 से 48 घंटे इसलिए भी अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक एक अहम फैसला कर लिया है, और इस फैसले को पैगाम की सूरत में खित्ते के ममालिक को भी बता दिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिस बदनाम ज़मानत तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी को कबूल किया है, उनका यह दावा है कि उन्होंने कहा है कि हमने तो सीरिया का बदला ले लिया है, शाम का बदला ले लिया है। ये शाम का इस्लामाबाद का आपस में करेक्शन क्या है, ये तब अपडेट्स आई हैं सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से। कुछ पुलिस और सिक्योरिटी जो खुफिया एजेंसी उनकी तरफ से मुशतरका तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जो खुदकुश बमबार था इसके एक पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार किया गया है, इसके रिश्तेदार, इसके वालिदैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ की गिरफ्तारियाँ कराची से रिपोर्ट हुई हैं और इसकी वालिदा से मुतालिक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पेशावर और नौशहरा से भी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी अमल में लाई गई हैं। और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसने तमाम तर चीज़ों की मनसूबाबंदी की, इस शख्स को ट्रेन किया, वो एक अफगानी था और
बदनाम ज़माना तंजीम कलदम दाइश का सरगना था, जो अफगानिस्तान के अंदर से मुकम्मल तौर के पर ट्रेन होती हुई आपको नज़र आती है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से पहले ही तमाम चीज़ें सामने हैं कि ये जो खुदकुश बमबार था, ये इसकी 5 महीने तक तकरीबन अफगानिस्तान के अंदर से जो तरबियत है वो होती रही, और उसके बाद ही ये पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन बाहर मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ रखनी है। ये जो तंजीम है कलदम दाइश, इसने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया है, और इसने जो अपना एक बयान जारी किया है उसके अंदर इस हमलावर का जो नाम बताया गया है वो सैफुल्लाह अंसारी है। आईडी कार्ड के जरिए जो नाम अभी तक सामने आ रहा है यासिर, और उसी की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, लेकिन कलदम तंजीम की तरफ से जो नाम बताया गया है वो इसका सैफुल्लाह अंसारी है। ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम वही रियल नामों के ऊपर ये कार्रवाइयाँ करें या वारदातें करें या ऐसे जो खुदकुश हमले हैं वो करें। इससे पहले भी एग्जाम्पल मौजूद है कि रियल नेम इन अनासर का कुछ अलहदा होता है, लेकिन तंजीमी नाम जो है वो इन्हें अलहदा से दिया जाता है। और बिलखसूस जब आप ये बात करते हैं कलदम तंजीम दाइश की, तो इनका एक ख़ास पैटर्न और कुछ अलक़ाबात होते हैं, निस्बत के तौर के पर ये इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अंसारी ये जो नाम है ये बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये करते हैं। और पेशावर के अंदर गालिबन पहले भी एक शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया था, और उसके अंदर भी यही तंजीम मुलविस थी, और वहाँ भी जो दहशतगर्द था उसके नाम के आगे भी आपको यही जो टाइटल है वो मिलता है। तो ये एक ख़ास एक निस्बत के तौर के ऊपर ये इस नाम को चलाते हैं। बहरहाल इस तंजीम की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने शाम का बदला ले लिया। अब शाम का कनेक्शन इस्लामाबाद के अंदर क्या है? इस तंजीम के मुकम्मल बयान के अंदर ये चीज़ें हमें वाज़ेह तौर के पर मिलती हैं, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने शाम का बदला इस तनाजुर में लिया कि जो इस तंजीम के दावे के मुताबिक कि जो तंजीमें ज़ैनबियून या फ़ातिमियून जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनके कुछ बड़े बड़े अहम रहनुमा थे, वो यहाँ पर नमाज जुमा के दौरान मौजूद थे, और हमने इसीलिए इस मकाम को निशाना बनाया। और हमने इस तंजीम को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि सीरिया में इन्होंने हमें बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुँचाया था। अब चूँकि जो इलाका है तरलाई कला इस्लामाबाद का मुज़फ़ाती इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद जहाँ पर मकामी लोगों की रहती है, तो वहीं पर जो पेशावर से और माज़े के साथ जो पाराचनार के जो शहरी हैं वो भी बड़ी तादाद के अंदर इस इलाके के अंदर आबाद हैं, और मुमकिन तौर के पर ये जो तंजीम है उसी तरफ इसका इशारा भी है। इसके अलावा भी मरी की जो बैक साइड जो बनती है, बहुत से इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं नमाज जुमा के लिए इसी मस्जिद और इमाम बारगाह के अंदर आया करते थे, क्योंकि वो इन्हें यहाँ से ज़्यादा अकरी पढ़ा करती थी। तो इस तरह की एक बड़ी आबादी जो है, बड़ी आबादी वाला ये इलाका था, और जो इस तंजीम की तरफ से कहा गया कि ये जो सीरिया का कनेक्शन इस्लामाबाद के साथ जोड़ा गया, वो इस तनाजुर में आपको होता हुआ नजर आ रहा है।